Assalamu alaikum, this is Ayman, your instructor. Today is our first class and the beginning of the amazing journey of Typescript. You're not just becoming a coder, but becoming a best programmer of the world. The person that will be the fame of the companies. Programming is not just to write or run or just to complete the course. It's changing of mind, it's changing of thoughts and all the things. I hope that you all are that much excited as I am to continue this journey with you all and end up with amazing good coders. I hope that at the end of this course, you will be the best coder of TypeScript and can earn thousands of dollars and money and can get a great fame. So let's get started with the amazing journey of TypeScript. Today, the first topic we are going to talk about is the introduction to TypeScript. So let's get started. So the first topic we're going to talk about is why we are learning programming. हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ही क्यों रहे और कुछ हम सीख सकते थे और कोई और इंग्लिश लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज और भी हम बहुत सारी लैंग्वेज सीख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों सीख रहे हैं सबसे मेन चीज कि जैसे आपस में बात करने के लिए लैंग्वेज की नीड है इंग्लिश लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज यू स्पीक इसी तरह कंप्यूटर से बात करने के लिए जो लैंग्वेज है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस दें जब हम कंप्यूटर से काम करवाने के लिए कंप्यूटर को काम सिखाने के लिए उससे काम कराने के लिए उसे क्या करना चाहिए उसे इंस्ट्रक्शंस देने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ हाई लेवल लैंग्वेज दैट अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर अब और सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिमांड बहुत ज़्यादा है कंपनीज में इंडस्ट्रीज में ओवरऑल द टेक वर्ल्ड programming language is very important without a programming language you cannot be a software engineer computer engineer or anything of the computer field to be a best programmer you must have a creative mind logical thinking and मतलब आप ऐसे हो जाने चाहिए प्रोग्रामिंग करने के लिए कि जो आपके आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं ना उसे आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सके कोडिंग ये बदल देगी जो भी आपके थॉट्स हैं क्रिएटिविटी है आप सोचना चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे बननी चाहिए थी वो पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको रियलिटी में क्रिएट करके दे सकती है सो दैट्स द मेन एडवांटेज ऑफ लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो इंट्रोडक्शन टू टाइपस्क्रिप्ट अब टाइपस्क्रिप्ट क्या चीज़ है जो हम सीखने वाले हैं सबसे पहले तो दो लैंग्वेजेस हैं वेब डेवलपमेंट में जो यूज होती हैं सबसे पहले दो लैंग्वेजेस जो वेब डेवलपमेंट में तो और बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज होती हैं लेकिन जो लैंग्वेज हम आजकल जो सबसे ज्यादा फेम में चल रही हैं वो है टाइपस्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट अब जावा स्क्रिप्ट के कंपैरिजन में टाइप स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इजी है लर्न करना और अगर आप टाइप स्क्रिप्ट लर्न कर लें तो आपको जावा स्क्रिप्ट भी खुद ब खुद आ जाएगी और ज़रूरी नहीं है अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट लर्न करनी है तो जावा स्क्रिप्ट आनी ही चाहिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट सो if what is the introduction of TypeScript let's start with this अब टाइप स्क्रिप्ट जो है सुपर सेट है यानी टाइप स्क्रिप्ट पार्ट है जावा स्क्रिप्ट का इसकी सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज ये है कि जब आप कोड लिख रहे होते हैं और जो एरर आ रहा होता है वो डायरेक्ट उसी वक्त वहां पे आपको एरर शो हो जाता है और आप उसी वक्त उस एरर को ठीक कर सकते हैं बल्कि आप जब तक एरर को ठीक ना कर लें टाइपस्क्रिप्ट आपको आगे काम करने ही नहीं देती वो इतना ज्यादा एरर दिखाएगी ना रन होगा कोड ना आगे काम होगा उस पर
जबकि जावास्क्रिप्ट में क्या है, जब आप पूरा कोड लिख लेते हैं, रन करते हैं, कंपाइल टाइम पे आपको पता चलता है कि आपका एरर क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका 1000 लाइन्स ऑफ कोड है, उसमें एरर आपको पता ही नहीं चला पूरे कोड में एरर क्या था, आप काम करते चले गए, देन जब आपने रन करना स्टार्ट करा, कंपाइल करना स्टार्ट करा, तब आपको स्टार्ट हुए दिखने एरर्स। तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम है कि 1000 लाइन्स का कोड पहले सर्च करना कि एरर आया है, फिर सर्च करना क्यों आया है, क्योंकि अब 1000 लाइन्स का कोड है, अब उसमें ऊपर जाके देखोगे कि एरर क्यों है, ढूंढोगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, इट्स टाइम कंज्यूमिंग। टाइपस्क्रिप्ट की सबसे अच्छी चीज ये है कि वो कोड को उसी वक्त चेक कर लेता है कि एरर क्या है। अब आपको उसी वक्त आपको फाइंड आउट हो गया एरर क्या है, तो आप आगे बढ़ोगे तो आपके काम में आसानी है। और टाइपस्क्रिप्ट के और ज्यादा एडवांस फीचर्स हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में नहीं है। कुछ टूल्स एंड फीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में है ही नहीं अवेलेबल। अगर टाइपस्क्रिप्ट का कोड एक लाइन का है तो जावास्क्रिप्ट का वही कोड 2-3 लाइन्स का होगा। और अगर टाइपस्क्रिप्ट में स्टैटिक टाइपिंग्स होती हैं, एक्सेस कंट्रोल कीवर्ड्स होते हैं, मतलब ऐसे कीवर्ड्स जिनको आप जो एक्सेस करने के काम आते हैं, जबकि जावास्क्रिप्ट में ऐसे कीवर्ड्स नहीं। टाइपस्क्रिप्ट में आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, यानी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स इजीली बना सकते हैं जिसमें गैप्स होंगे, डिसिप्लिन होगा, and easy to read by any other developer who are just seeing your code and some things like that. तो इसमें स्केलेबिलिटी है, इनहेंस्ड आईडी सपोर्ट है, मतलब इसमें जो एक तो सेफ्टी सबसे ज्यादा है कि फॉरन एरर कैच हो जाता है। उसके अलावा इसमें बड़े बड़े जो कोड होते हैं ज्यादा से ज्यादा लाइंस के, उन्हें मैनेज करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको जब सब चीजें आसानी से पता चल जाएंगी, सेव करना आसान है और उस पर इजीली काम करना आसान है। तो इसलिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट नहीं टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। और टाइप स्क्रिप्ट की डिमांड आजकल, टाइप स्क्रिप्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ये पूरे वो हैं कि वाई वी चूज टाइप स्क्रिप्ट के कंपाइल टाइम एरर्स से हम बच जाते हैं, रन एवरीवेयर। और अब जावास्क्रिप्ट सिर्फ गूगल पे रन होती है और कहीं रन नहीं होती। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, जबकि आप जावास्क्रिप्ट में नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग इज द डिमांड ऑफ टाइप स्क्रिप्ट। आजकल यानी 2024 में जो डिमांड पर और जो फेम पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उसमें HTML, SQL, Python एंड टाइपस्क्रिप्ट आर इन द हाईएस्ट लिस्ट। मतलब इनकी सबसे ज्यादा डिमांड है, क्योंकि अब आप देखो टाइपस्क्रिप्ट का मैंने ये जो कोर्स करा रही हूँ, अब इसमें तो ज्यादातर लोग गवर्नर हाउस के हैं, लेकिन जो और एक्स्ट्रा लोग हैं उन्होंने कभी भी टाइपस्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज का नाम नहीं सुना होगा। और दूसरी मतलब जगहों पे, इवेंट्स पे, यूनिवर्सिटीज में, मैं खुद भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी में भी अब तक टाइपस्क्रिप्ट का सब्जेक्ट नहीं हुआ है स्टार्ट। ऐसा कोई कोर्स नहीं स्टार्ट हुआ जिसमें टाइपस्क्रिप्ट पढ़ाई जाती हो। वेब डेवलपमेंट के लिए जैसे HTML और CSS इंपॉर्टेंट है, टाइप स्क्रिप्ट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जैसे जिस बनाने वाली वेबसाइट से अच्छी वेबसाइट किसी से भी नहीं बनती। और टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट की ही पार्ट है। टाइप स्क्रिप्ट हम लिखने के लिए यूज करते हैं और जावा स्क्रिप्ट कोड को रन करने के लिए, क्योंकि गूगल, वेबसाइट्स और अदर प्लेटफॉर्म जावा, कंप्यूटर जावा स्क्रिप्ट समझता है। कंप्यूटर को टाइप स्क्रिप्ट नहीं पता टाइप स्क्रिप्ट क्या है, कंप्यूटर को सिर्फ जावा स्क्रिप्ट समझ में आती है। अब हम काम करते हैं टाइप स्क्रिप्ट से, हम सिर्फ टाइपिंग करते हैं और एरर फाइंड आउट करके कोड को बेस्ट बना देते हैं, और फिर उसको जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके हम रन कर देते हैं, इजीली हम उससे रन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस स्लाइड में आपको शो हो रहा होगा कि जैसे टाइप स्क्रिप्ट को हम कन्वर्ट करते हैं टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर से, जो कि है Node.js। Node.js से आप कंपाइल करते हैं जावा स्क्रिप्ट में, एंड देन यू जस्ट रन द कोड ऑफ जावा स्क्रिप्ट ऑन द कंप्यूटर, दैट कंप्यूटर कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड इंस्ट्रक्ट एंड वर्क लाइक यू वांट टू डू। So today, now let's write the first code of our amazing journey of TypeScript. अब हम लोग पहला कोड you are going to write of your world in TypeScript. इस कोड को लिखने के बाद बस समझ जाएं, just you are entered in the world of TypeScript and programming. This is your first code of life. जिन लोगों ने पहले प्रोग्रामिंग नहीं करी उनके लिए दिस द फर्स्ट कोड, एंड इट वुड बी अमेजिंग, इजी एंड इजीली अंडरस्टैंड होगा। बस आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ भी नहीं,
हर क्लास के बाद जो मैं क्लास लेती जाऊंगी, उस क्लास के बाद जो भी मैं पढ़ाऊंगी, मैं उसका एक क्विज दूंगी, वो क्विज आपने कंप्लीट करना, एक प्रोजेक्ट दूंगी, प्रोजेक्ट करना होगा। उसके साथ आपको क्या करना होगा, सिर्फ सिंपली एक काम करना होगा कि जो मैंने क्लास में कोड लिखवाया है उसको एक अलग क्वेश्चन के साथ एक वेबसाइट्स में आपको शेयर कर दूंगी, जिसमें ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें से भी कोई एक उठाया और उसको आपने अपने तरफ से लिखने की कोशिश करी, और बस इतना सा आपको करना है, एंड you'll have an amazing, you'll be an amazing programmer. So now let's start our first code and write an amazing first code. So let's get started. अब कोड को लिखने के लिए टाइपस्क्रिप्ट का कोड हम लिखते किस पे हैं, IDE है जो है VS कोड, और रन किस पे होता है, Node.js। इसलिए मैंने बोला था कि Node.js इंस्टॉल करना है, और गिट जो मैंने इंस्टॉल करवाया था वो इसलिए क्योंकि जो हम कोड लिखेंगे हम पब्लिश करेंगे, ताकि दूसरे लोग हमारा कोड देख सकें, अगर उसमें कुछ एरर्स हो, इम्प्रूवमेंट हो, तो वो गाइड कर सकें और पूरी दुनिया को पता चल सके कि आप क्या काम कर रहे हैं। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट द कोड, हम सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं जिसमें सारे कोड्स पुट करेंगे, ताकि भाई एक जगह आपकी सारी फाइल बनी हो, उससे आप अपना काम इजीली कर लें। तो go to your file manager or libraries, there you have the files, all the things। अब यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, न्यू फोल्डर का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है, या फिर आप राइट क्लिक करें अपनी विंडो पे तो you'll have a new folder option। go to new folder and write class 1। क्लास 1 मैंने नाम रख लिया इस क्लास का, इस क्लास का नाम मैंने रखा है क्लास 1। प्रेस एंटर, और अब ये मेरी फाइल क्रिएट हो गई है, इस पर मैं क्लिक करूंगी। और अब जहां पे मैंने ये क्लिक करा है ना, अब इसके ऊपर यहाँ पे जहाँ ये नाम लिखा हुआ आ रहा है द पीसी, और द पाथ जहाँ लिखा हुआ आ रहा है फाइल का, उस जगह पे आपने क्लिक करना है। देन यू हैव दिस, इधर आपने प्रेस करना, राइट करना है CMD एंड एंटर। दिस इज द फाइल। अब इसमें आपने क्या लिखनी है, एक कमांड लिखनी है, कोड स्पेस डॉट। इस कमांड को लिखने से आप खुद ब खुद VS कोड में चले जाएंगे इस क्लास 1 फोल्डर से। अगर आप डायरेक्ट VS कोड में बनाते तो आपको यहाँ से फोल्डर ओपन करना पड़ता और बहुत लंबी होती। और एज ए डेवलपर यू मस्ट नो हाउ टू वर्क इन दिस कमांड प्रॉम्प्ट। जो भी डेवलपर बनता है उसे कमांड प्रॉम्प्ट चलाना आना ही चाहिए। और कमांड प्रॉम्प्ट चलाना मतलब समझो, कमांड प्रॉम्प्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक डेवलपर को काम करने के लिए। हर चीज कमांड प्रॉम्प्ट पे होती है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर काम कमांड प्रॉम्प्ट से करें। कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल है जहाँ पे सारे कोड्स रन होते हैं, सारे हर लैंग्वेज के कोड्स रन हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपने कमांड लिखी कोड स्पेस डॉट। अब यू विल प्रेस एंटर एंड यू विल बी गोइंग टू VS कोड। it will take few minutes to open the VS code, क्योंकि पूरा पहले अंदर इसमें प्रोसेस होगा और फिर VS कोड खुलेगा। सो लेट्स मेक अ फोल्डर टू वर्क ऑन इट। तो अब मैंने यहाँ पे क्लास 1 करके एक फोल्डर बनाया, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ जहाँ आपके पास पाथ लिखा हुआ आ रहा है ना क्लास जिसका फोल्डर का, द PC न्यू वॉल्यूम, ठीक है, इसमें आप क्लिक करेंगे और लिखेंगे CMD एंड प्रेस एंटर। अब आपने एंटर प्रेस करा, नाउ यू हैव गॉट द CMD फाइल ओपन। CMD टर्मिनल है जिसपे हर कोडर को काम करना आना ही चाहिए। डेवलपर, हर डेवलपर को सारे काम टर्मिनल पे करने होते हैं। तो ये सारी चीज हम VS कोड से डायरेक्ट भी खोल सकते हैं अपनी फाइल को, लेकिन हमें सारा काम इससे करना है क्योंकि एक डेवलपर को सारा काम इससे ही करना आना चाहिए। टर्मिनल इज द फ्रेंड ऑफ अ डेवलपर।
ठीक है, अब इससे हम VS कोड खोलेंगे, तो विल राइट अ कमांड कोड प्लस डॉट कोड स्पेस डॉट and press enter. Once you will press enter, you will see that the VS Code will automatically open for this file, class 1 file. Now the VS Code is opening. Now VS Code has opened. तो अभी आपसे सबसे पहले पूछेगा ये जो फाइल आपने ओपन करी है ट्रस्टेड है या नहीं, तो जस्ट यस ऑन इट. अब हम इस पे काम करेंगे, तो काम करने के लिए हमें सबसे पहले एक फाइल बनानी पड़ेगी जिस पे काम करेंगे. तो हम टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे. टाइप स्क्रिप्ट की फाइल पे टाइप करेंगे और फिर उसे कंपाइल कर देंगे जावा स्क्रिप्ट में, क्योंकि मैंने बताया कि जावा स्क्रिप्ट रन होती है कंप्यूटर पे, टाइप स्क्रिप्ट रन नहीं होती. तो इसलिए वी विल राइट ऑन द टाइप स्क्रिप्ट फाइल एंड रन ऑन द जावा स्क्रिप्ट फाइल. नाउ लेट्स मेक अ, अब यहाँ पे आपको just wait, I'm going to view this for you, a big one. Okay, just wait a minute. तो यहाँ पे दिख रहा होगा एक क्लास फाइल बनी, क्लास एक्सप्लोरर पे आप इधर अपने साइड में देखेंगे लेफ्ट कॉर्नर पे, तो आपको दिखेगा एक्सप्लोरर और उसके नीचे यहाँ लिखा हुआ है क्लास 1, जो फाइल बनाई थी उसका नाम लिखा हुआ है. अब इसके साथ आ रहा है ये न्यू फाइल का ऑप्शन, न्यू फोल्डर का ऑप्शन, रिफ्रेश एक्सप्लोरर. अब हमें किस पे जाना है, न्यू फाइल के ऑप्शन पे. तो सो क्लिक ऑन द न्यू फाइल ऑप्शन एंड विल क्रिएट अ फाइल विद एनी नेम. आप कोई भी नाम रख सकते हो, मैं नाम रख रही हूँ मेन डॉट मेन. मेन नाम रख दिया. अब काम किस पे करना है, टाइप स्क्रिप्ट पे. तो टाइप स्क्रिप्ट पे काम करने के लिए हमें इसके साथ एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी टाइप स्क्रिप्ट की, जो डाउनलोड भी करी है वीडियो में, इंस्टॉलेशन की वीडियो में मैंने दिखाई है कि उसे डाउनलोड कैसे करना है. तो विल राइट एक्सटेंशन डॉट ts. ts means TypeScript. So now the TypeScript file is created. ठीक है, अब ये फाइल क्रिएट हो गई. अब हमें एक और फाइल क्रिएट करनी है, ts कॉन्फ़िगरेशन फाइल. टीएस कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसलिए क्रिएट करनी है क्योंकि बहुत सारे इश्यूज टीएस कॉन्फ़िगरेशन फाइल अगर आप नहीं क्रिएट करते, जैसे कि बहुत अनयूजुअल इश्यूज, आपने नाम गलत लिख दिया, आपने का वेरिएबल गलत असाइन हो गया, जबकि ये प्रॉब्लम्स मतलब जरूरी नहीं है जबरदस्ती आ रहे होंगे एरर्स, क्योंकि आपने टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल आपने इसमें क्रिएट नहीं करी. और टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंजिंग द सेटिंग्स के लिए होती है. मतलब आप टाइप स्क्रिप्ट की कोई भी सेटिंग इससे चेंज कर सकते हैं, कोई फीचर ऐड कर सकते हैं, कोई फीचर डिलीट कर सकते हैं, टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट को एडवांस पे ले जा सकते हैं. अगर आपने टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल क्रिएट नहीं करी और आपको एडवांस में जैसे जावा टाइपस्क्रिप्ट के एडवांस फीचर्स पे काम करना है, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगी. जावास्क्रिप्ट है ही पुराना वर्जन, जावास्क्रिप्ट पुराना वर्जन है, टाइपस्क्रिप्ट बिल्कुल एडवांस और न्यू वर्जन है. अब आपको जावास्क्रिप्ट को भी न्यू वर्जन में लाने के लिए क्या करना होगा कि टाइपस्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करनी होगी, सॉरी टीएस कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करनी होगी. So to create a TS configuration file, we'll again go to the command prompt
ओके, टू क्रिएट अ टीएस कॉन्फ़िगरेशन फाइल, हर फाइल हम कमांड प्रॉम्प्ट से यानी टर्मिनल से क्रिएट करते हैं। हर चीज, हर फाइल कमांड प्रॉम्प्ट से क्रिएट होगी, हर कमांड उसी पे रन होगी। अब VS कोड का अपना फीचर है कि उसने आपको कमांड प्रॉम्प्ट भी दिया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे 3 डॉट्स ऊपर नजर आ रहे हो इस टैब पर, जहाँ पे फाइल, एडिट, सिलेक्शन, व्यू लिखा है, तो आप इस पर क्लिक करें 3 डॉट्स पे, तो you'll have to see that there is written terminal। अब इस टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ लिखा है न्यू टर्मिनल, आप इस पे क्लिक करो और फिर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहले से पावर शेल खुला होता है। पावर शेल पे हम इसलिए काम नहीं करते कि वो बहुत डिफिकल्ट है उस पर काम करना, तो हम काम, हमें तो काम कमांड प्रॉम्प्ट पे करना है ना, तो इसने कमांड प्रॉम्प्ट भी दिया हुआ है। बाय गोइंग टू दिस न्यू टर्मिनल, आपको यहाँ न्यू टर्मिनल मिलेगा और आप उस पर सारे कोड्स लिख भी सकते हैं और रन भी कर सकते हैं, लेकिन हम काम करना किस पे चाहते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि सारा काम हम लोग इस कमांड प्रॉम्प्ट की फाइल पे करें। इस फाइल पे काम करें कमांड प्रॉम्प्ट की, जिसपे हमने कोड स्पेस डॉट लिखा था ना, आप उसे बंद नहीं करें, उस कमांड प्रॉम्प्ट की फाइल को ओपन रखें, क्योंकि कंप्यूटर की कमांड प्रॉम्प्ट की फाइल है। इस पे जो आप काम करेंगे डायरेक्ट कंप्यूटर पे रन होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो कंप्यूटर समझता है। तो इट्स इजी टू वर्क ऑन दिस। अब आपके पास VS कोड तो हर जगह अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन इस पे आप कोड लिखेंगे तो वो इजीली रन भी होगा। Okay, now we have to make the TS configuration file. So to make the TS configuration file, the command is tsc minus minus init. Command to create the TS configuration file is tsc minus minus init. अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहो तो कर लो कि इसकी इंपॉर्टेंट कमांड है। आपको हमेशा हर प्रोजेक्ट, जो भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से सबसे पहले आपको क्या करना है कि टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल क्रिएट करनी है। अगर आपने वो क्रिएट नहीं करी, आपके फजूल के एरर्स आएंगे, जिसके आपको मतलब बिल्कुल बेमतलब एरर्स आएंगे। तो इसलिए टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल कैसे क्रिएट होगी? tsc माइनस माइनस init। press enter। Now you will see that the TS configuration file has been created। जैसे ही आपने tsc माइनस माइनस init क्रिएट करा, तो आपकी TS configuration की फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, अब आप इसको बंद कर दें, कमांड प्रॉम्प्ट को मिनिमाइज कर दें, बंद नहीं कर दें, मिनिमाइज कर दें। अब आपने मिनिमाइज कर दिया। अब क्या करना है हमें? कोड लिख। अब हम TS configuration की फाइल पे जाते हैं अपने। ठीक है, अब यहाँ पर लाइन नंबर 14 में हमें चेंजेस करने हैं, और वो चेंजेस इसलिए करने हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट, मैंने बताया ना, बहुत पुराना वर्जन है जो इसमें इंस्टॉल्ड है, पहले से होता है, मतलब जावास्क्रिप्ट हर कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है पहले से। तो इस जावास्क्रिप्ट के वर्जन को रीन्यू करने के लिए, ताकि टाइपस्क्रिप्ट इस पर रन हो सके और टाइपस्क्रिप्ट पे न्यू फीचर्स इस पर काम कर सकें, व्हाट वी विल डू, वी विल अपग्रेड द वर्जन। तो अब यहाँ लाइन नंबर 14 में जो टारगेट लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करें और यहाँ लिखा हुआ है ES 2016। What you will do? Just change this. You will write ES 2022 बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है जावास्क्रिप्ट का, जिसमें टाइपस्क्रिप्ट का हर न्यू फीचर, हर एडवांस फीचर आराम से रन हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या करा, टारगेट ES 2022 कर दिया। ठीक है, अब मूव टू लाइन नंबर 28। लाइन नंबर 28 पे क्या लिखा हुआ है? मॉड्यूल्स कॉमन JS।
कॉमन जेएस भी बहुत पुराना वर्जन है, मतलब कॉमन जेएस मतलब इसमें बहुत कॉमन फीचर्स चलेंगे। एडवांस फीचर टाइपस्क्रिप्ट के जिस पे हम काम करेंगे वो इसमें नहीं चलेंगे। तो क्या करना है, इसको भी हम लोग कर देते हैं न्यू फीचर पे। व्हाट वी विल राइट, नोड नेक्स्ट। अब नोड नेक्स्ट क्यों लिखा है? नोड नेक्स्ट का क्या मतलब है कि नोड जेएस जिस पे टाइपस्क्रिप्ट रन होती है, मतलब टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट पे कन्वर्ट होती है नोड जेएस से, तो इसका वर्जन हमने अपडेट कर दिया। नोड नेक्स्ट। अब come on line number 30, uncomment this line and make this also node.js, node next। इसको भी node next कर देंगे ताकि इसका भी वर्जन अपडेट हो जाए। बस इतने से चेंजेस करने थे हमें टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल में, ताकि हम टाइपस्क्रिप्ट के एडवांस फीचर्स और जावास्क्रिप्ट के पुराने फीचर्स को अपग्रेड कर सकें और टाइपस्क्रिप्ट के एडवांस फीचर्स आराम से उसके साथ कंपैटिबली रन हो सके। ठीक है, नाउ जस्ट क्लोज दिस विंडो बाय, इधर यहाँ आपको क्रॉस दिख रहा होगा ना, इसे क्रॉस कर दें। और क्योंकि आप लोगों ने नया नया भी VS कोड स्टार्ट करा होगा, तो क्या करना है, सबसे पहले एक काम जरूर करना है कि फाइल पे गए और यहाँ पे आपके पास ये ऑटो सेव नहीं बना हुआ आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ कुछ भी लिखूं जैसे, तो मेरे पास यहाँ एक ये, मैं ये वाली बात बताती हूँ, पहले इसको स्टार्ट करते हैं कोड लिखना। चलो, let's write our first code, that is we have to print a line hello world। हमें ये वर्ड प्रिंट करना चाहते हैं हम, हमारा मेरा टास्क ये है कि मैं ये प्रिंट करना चाहती हूँ हेलो वर्ल्ड। अब टाइप स्क्रिप्ट में कोई भी लाइन कंप्यूटर पर प्रिंट करने के लिए, स्क्रीन पे शो होने के लिए, अब जैसे आप अपनी कोई वेबसाइट पे जाते हैं, आपके पास जो शो हो रही होती हैं चीजें, तो वो बैकएंड में कहीं ना कहीं लिखी होती है ना कि सामने आपके स्क्रीन पे शो होंगी। अब इसी चीज को शो करने के लिए हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे शो हो, मतलब एक तरह से प्रिंट हो जाए स्क्रीन पे, तो इसके लिए जो कमांड है, जो सिंटेक्स है, जो हमें लिखना है कोड, वो क्या है, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट्स। अब इस ब्रैकेट्स के अंदर, ब्रैकेट्स के बाहर आएगा सेमी कॉलन। दिस इज द लाइन टू प्रिंट एनी ऑफ द वर्ड ऑन योर स्क्रीन। अब इसके अंदर आप पैराग्राफ्स, कुछ भी आपको जो भी प्रिंट करना हो अपनी स्क्रीन पे, वो हम इस लाइन के अंदर, इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ये ब्रैकेट्स नजर आ रहे होंगे सबको, ये ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम वो लाइंस लिखते हैं जो भी हमें प्रिंट करनी है स्क्रीन पर। अब क्या करना है कि इसको प्रिंट करने के लिए हमें क्या प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड। तो मैं इसके अंदर लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड। ये टेक्स्ट फॉर्म है। जब भी कोई टेक्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो हमेशा उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। अगर आप इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे तो वो एरर देगा। इन्वर्टेड कॉमास में सिर्फ दूसरी चीजें नहीं लिखते, वो मैं आगे जाके हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। मतलब बस मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, जो भी आप टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, जो हमें टेक्स्ट कोई प्रिंट करना होता है, वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। अब मैं इसे अगर प्रिंट करने लग जाऊं, अगर मैं इसे रन करूं, तो ये कभी भी रन नहीं होगा, ना कोई जवाब आएगा, क्योंकि काम किस पे हो रहा है, टाइप स्क्रिप्ट पे, main.ts की फाइल पे काम चल रहा है। और मैंने क्या बताया, जब रन कौन सी फाइल होती है, जावास्क्रिप्ट की फाइल रन होती है, और प्रिंट भी वही करेगी। अब सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा होगा एक व्हाइट कलर का सर्कल बना हुआ दिख रहा होगा, आपकी हर फाइल के ऊपर आपको बना हुआ दिख रहा होगा। अगर आप इसके साथ रन करेंगे तो ये रन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये फाइल सेव नहीं है। अभी अगर मैं यहाँ से VS कोड को बंद कर दूं ना और वापस खोलूं, तो ये फाइल ही नहीं होगी, क्योंकि ये सेव ही नहीं हुई। तो इसलिए हर बार इसको सेव करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा कि आप हर लाइन लिखेंगे, फिर आपके पास ये बना हुआ है कि अब हर लाइन सेव करें। तो इसलिए हम क्या, हमारे पास एक बहुत अच्छा अमेजिंग फीचर है, वो क्या है, ऑटो सेव। आप फाइल्स पे जाएं और यूल चेक हेयर ऑटो सेव। तो हेयर इज ऑटो सेव, क्लिक ऑन इट। अब क्या हुआ, यहाँ से ही चला गया सर्कल। अब आप कितनी भी लाइंस लिखते जाओ, वो साथ साथ खुद ही इसे सेव करता चला जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, खुद सेव होता जाएगा। अब क्या करना है, मुझे इस फाइल को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है ताकि रन हो सके।
Again, we will move to the command prompt, that is our main important thing, our friend for a developer. अब एक टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट किससे होती है? नोड से, नोड जेएस। मैंने बताया था ना कि नोड जेएस से कन्वर्ट होती है फाइल। कोई भी फाइल, कोई भी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो कंपाइलर, जो मतलब बीच में जो इन्वायरमेंट है जिसके जरिए वो कन्वर्ट होगी, वो है नोड जेएस। जो इंस्टॉल करा था नोड जेएस का इंस्टॉलेशन, मैंने वीडियो सेंड करी है, उसमें नोड जेएस की इंस्टॉलेशन है। जिसे नहीं देखी वो वॉच कर ले ताकि इजीली वो इंस्टॉलेशन हो जाए। अब क्या करना है? इसको टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है। तो इजीली, क्योंकि हमें नोड जेएस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? नोड, नाम क्या है फाइल का? बल्कि नहीं, पहले हमें टाइपस्क्रिप्ट को नोड जेएस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टाइपस्क्रिप्ट की फाइल का नाम लिखेंगे। टाइपस्क्रिप्ट की फाइल का नाम क्या था? मेन डॉट टीएस। और टीएससी क्या है? टाइपस्क्रिप्ट की वो है, मतलब कि ये टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। प्रेस एंटर। सो आफ्टर राइटिंग tsc main.ts कमांड, जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट हो गई है। ये इधर जहां आपने टाइपस्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करी और टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल, यहीं पे जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट हो गई। जावास्क्रिप्ट की फाइल की एक्सटेंशन जेएस होती है, इसकी रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंशन है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोड खुद ब खुद लिखा होगा, आप नहीं लिख रहे, खुद ब खुद जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया। जो कोड हमने टाइपस्क्रिप्ट में लिखा था वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया है। दिस इज console.log hello world। अब क्या करना है? रन करना है। अब रन करना इजी है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो तीन काम हमने, सबसे पहले क्या करे? फाइल, सबसे पहले क्या करी हमने? लाइब्रेरी से जाके फाइल क्रिएट करी। फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे गए और लिखा कोड स्पेस डॉट, एंटर प्रेस किया। then we have the file, we have the application open is vs code। अब id ओपन हो गया vs code। इस पे हमने सबसे पहले क्या करा? न्यू फाइल क्रिएट करी, main.ts यानी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करी। then we have created the ts configuration file, then compile the main.ts file to javascript file by using node.js। अब हमें क्या करना है? सिंपली रन करना है, और जावास्क्रिप्ट की फाइल रन भी node.js पर होती है। so to run the file we will write the lines command, that is node main.js। main.js क्या है भाई? main.js जावास्क्रिप्ट की फाइल है, और नोड क्या है? जहां node.js इस पर रन होगी कमांड और आउटपुट प्रिंट होगा। सो द हेलो वर्ल्ड इज प्रिंटेड। जिसे हम प्रिंट करना चाहते थे स्क्रीन पे, वो स्क्रीन पे शो होने लगा। So this was how we have written the code। The steps that we have just taken are, you know, I'm going to write the steps। अगर कोई चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, वैसे तो मैं स्लाइड्स शेयर कर दूंगी और रिकॉर्डिंग तो ये मैं शेयर कर रही हूँ, इससे भी देख सकते हैं। और अगर फिर भी कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे, क्योंकि इन कमांड्स की हर कोड में ज़रूरत है। जो भी कोड आप लिखेंगे उसमें ये कमांड्स आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब इसके बगैर तो आप लिख ही नहीं सकते कोड। आपको सबसे पहले फाइल भी क्रिएट करनी है, जाहिर सी बात है। तो मैं स्टेप्स बता देती हूँ कि क्या क्या हमने स्टेप्स अभी लिखे। जस्ट वेट अ मोमेंट।
तो स्टेप नंबर 1 क्या था कि क्रिएट अ फोल्डर, ओके, फिर उस फोल्डर का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। देन जहां पे फोल्डर का पाथ है, फोल्डर का पाथ जहां पे, वहां पे वी विल राइट cmd। cmd की आपने लिखा तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, कमांड ओपन। कमांड प्रॉम्प्ट से हमें किस पे जाना था, वीएस कोड पे। तो वीएस कोड पे जाने के लिए जो कमांड लिखी वो क्या थी, कोड स्पेस डॉट। इससे आप किस पे चले गए, वीएस कोड पे चले गए। After opening the VS Code, we have to make the file of what? Main Typescript file, जिसका कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, which I named as main.ts। और ts क्या थी, टाइपस्क्रिप्ट की एक्सटेंशन थी। फिर क्या करा हमने, ts कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई, और ts कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाने के लिए जो कमांड यूज हुई वो क्या थी, tsc माइनस माइनस init। टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को जावास्क्रिप्ट पे कन्वर्ट करने के लिए जो कमांड यूज हुई वो क्या थी, टू जावास्क्रिप्ट इज tsc main.ts। to print the file, to print the code, the command used was node main.js। So that's how the output occurred। And the steps that we have created, फोल्डर सबसे पहले क्रिएट करा, फिर हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके कोड स्पेस डॉट लिखा, जिससे वीएस कोड ओपन हो गया। फिर उसके बाद क्या करा हमने कि टाइपस्क्रिप्ट की एक फाइल क्रिएट करी जिसका नाम हमने रखा main.ts। देन वी हैव क्रिएटेड अ टीएस कॉन्फ़िगरेशन फाइल जिसका नाम था tsc माइनस माइनस init। और उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमने चेंजेस करे, लाइन नंबर 14 में टारगेट पे हमने कर दिया न्यू वर्जन कर दिया 2022 का। फिर हमने क्या करा, उसमें मॉड्यूल्स पे जाके कॉमन जेएस को नोड जेएस में नोड नेक्स्ट कर दिया ताकि अपडेट अपग्रेड हो जाए और अपडेटेड वर्जन जावास्क्रिप्ट का यूज होना शुरू हो जाए। फिर व्हाट वी हैव टू मॉड्यूल रेजोल्यूशन इन लाइन नंबर 30, उसको हमने चेंज करा और उसमें भी नोड नेक्स्ट कर दिया। These changes were made in TS configuration file। Then we have compiled, then we have converted the TypeScript file into JavaScript by using the command tsc main.ts। Then to print the code we use the command node main.js। ये सब चीजें हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करी हैं, यानी टर्मिनल पर। और अगर आप चाहें तो जो वीएस कोड पे टर्मिनल है, न्यू टर्मिनल पे जाके उससे आप रन कर सकते हो, इजी है। That was the first code written by ourselves, and this was the first code done by yourself, and then your amazing entry to the world of programming and TypeScript। That's all for today। I hope that you like this video and understand all the class। और जो भी क्यूरी हो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो, मैं उसको जब भी देखूंगी तो मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगी। और डोंट हेजिटेट टू आस्क द क्वेश्चंस, कोई बुरा नहीं लगता, कुछ भी सवालों करो, लेकिन जस्ट बी मोटिवेटेड एंड डू कोडिंग एवरी डे। अगर आप हर दिन 1 घंटा भी कोडिंग कर लो ना बैठ के क्लास के बाद, तो सब चीजें
इजीली क्लियर हो जाए। और बाकी ये तो इंट्रोडक्शन था और फर्स्ट कोड था, बाकी कल से जो है प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी जिसमें हम लोग आगे की कोडिंग और फीचर्स, बेसिक थिंग्स सब लर्न करेंगे टाइपस्क्रिप्ट की। और इंशाल्लाह दिस जर्नी विल बी अमेजिंग एंड यू विल बी द बेस्ट कोडर आफ्टर दिस कोर्स। So best of luck and till the next class, happy coding. Allah Hafiz.